मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी। सब बच्चों ने लास्ट टाइम का अपना मेमोरी वर्स लर्न किया है? किस किसने किया है? हैंड रेज करो। शान्या हैंड रेज कर रही है, वेरी गुड। और किसने किया है? दीदी मैं नया हूँ। ओके सब बच्चों को स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है? अगर हो रही है तो थम्स अप करो ऐसे। जी दीदी। ओके हाँ, तो अब हम देखते हैं उत्पत्ति 31 48 से 55, मतलब जेनेसिस 31 38 टू 55। इसमें हम क्या देखेंगे कि याकूब और लाबान इन दोनों का मिलन कैसे हो, मतलब ये अच्छे फ्रेंड्स कैसे बने। पहले तो जो लाबान था और जो ये याकूब था वो एक दूसरे से झगड़ रहे थे। लाबान को लग रहा था कि वो मेरा सारा सामान लेके आ गया है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। देखो ये कौन है? ये लाबान है। लाबान गुस्से में बोल रहा है ना कि तू मेरा सामान क्यों लेके आ गया। कभी कभी जब हमारा सामान नहीं मिलता हम मम्मी को गुस्सा करते हैं कि मम्मी मेरा सामान कहाँ है। कौन कौन करता है गुस्सा? कोई मुझे बताएगा? नहीं करते गुस्सा? हाँ देखो शान्या बता रही है। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, फिर उसका जब सामान मिला नहीं, उस सामान में क्या थे? देवी देवता थे। तो वो लाबान याकूब का सामान, याकूब के कपड़ों में, उसके टेंट में, सब जगह उसका सामान, अपना सामान ढूंढने लगा। और फिर वो ढूंढते ढूंढते थक गया, उसे कुछ मिला ही नहीं क्योंकि उसके पास सामान था ही नहीं। और उसके बाद क्या होता है, जो याकूब रहता है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि तुमने मेरे सामान में अपना देवी देवता ढूंढे और उसमें तो कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो फिर वो अपना सारी बातें बताता है कि देखो तुमने अपना सामान मेरे उसमें ढूंढा ना, तुम्हें कुछ मिला ही नहीं। अब उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। किसे गुस्सा आ जाता है? याकूब को बहुत गुस्सा आ जाता है। और फिर वो क्या करने लगता है? लाबान से झगड़ने लगता है और बहुत सारी बातें करता है। मैं आपको क्या बता रही हूँ कि वो उससे झगड़ता है, लेकिन स्टोरी के लास्ट में हम देखेंगे कि वो अच्छे से मिल जाते हैं। अब ये सब कुछ कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो जो याकूब होता है वो लाबान से कहता है, मतलब अपने मामा से, वो कहता है कि मैं तेरे पास 20 साल तक रहा, मतलब बहुत टाइम तक मेरे तेरे साथ रहा। जैसे हम अपने मम्मी पापा के साथ है ना, वैसी जो याकूब था वो अपने मामा के साथ रहा या फिर अपने ससुर के साथ। नेक्स्ट स्लाइड। और वो उससे बताता है कि मेरी तो ऐसी हालत थी कि मैं तो दिन में मतलब बहुत धूप में काम करता था और बहुत, जब रात को बहुत सर्दी होती थी ना, बहुत ठंडी में भी काम करता था। कौन काम करता था? साइड में दिख रहा है, याकूब काम करता था, है ना। और वो मतलब रात को सोता भी नहीं था, बहुत मेहनत से काम करता था। नेक्स्ट स्लाइड। तो याकूब लाबान से बता रहा है, मैंने अभी आपको बताया था कितने साल तक रहा था वो उसके पास, कोई बताएगा? 14 साल। 20 साल। 20 साल। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 20 साल तक रहा था। तो वो उसके साथ 20 साल तक रहा। 20 साल में से 14 साल तो वो अपनी पत्नियों के साथ रहा, मतलब लाबान की बेटियों के साथ। और 6 साल तक वो भेड़ बकरियों की सेवा करने लगा। यहाँ पे पिक्चर में आपको दिख रहा है ना, उसकी पत्नियां हैं ये, और यहाँ पे भेड़ बकरी सब बच्चों को दिख रही है ना। यस। हाँ, तो ये सारी बातें कौन कर रहा था? याकूब कर रहा था लाबान से, है ना। नेक्स्ट स्लाइड। तो वो उससे बता रहा था कि मैंने तो बहुत सारा काम करा, बहुत ज्यादा मेहनत से काम करा, और तूने मेरा 10 बार मेरे काम को बदला भी। जैसे पहले तूने कहा अच्छा तू इस काम को कर, फिर उसने कुछ टाइम बाद कहा तू इस काम को कर, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, किसी ने हैंड रेज किया है, कुछ क्वेश्चन पूछना है?
फिर आगे क्या होता है, जो लाबान होता है, दी स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही। फिर आगे क्या होता है, जो लाबान होता है और जो याकूब होता है वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं ना। तो याकूब लाबान से कहता है कि अगर परमेश्वर मेरे साथ नहीं होता ना तो मुझे खाली हाथ ही जाने देता है। खाली हाथ का यहाँ पे क्या मतलब है, याकूब अपने साथ बहुत सारी चीजों को लाया था। याकूब अपने साथ अपनी पत्नियों को, भेड़ बकरियों को, सबको लेके आया था। और उसके साथ कौन था, उसके साथ परमेश्वर था। हम सबके साथ भी परमेश्वर रहता है ना, किस किस के साथ परमेश्वर रहता है, मेरे साथ। वेरी गुड, सबके साथ परमेश्वर रहता है। नेक्स्ट स्लाइड। सबके साथ परमेश्वर रहता है। तो फिर उसके बाद याकूब उससे बहुत ज्यादा गुस्से में बहुत कंप्लेन कर रहा है। किससे कंप्लेन कर रहा है, लाबान से, कि तूने तो मुझे इतना दुख दिया, इतनी प्रॉब्लम से में रखा है, इसलिए परमेश्वर ने तुझे डांटा। किसे डांटा था, लाबान को। कब डांटा था, आप सब बच्चों को याद है, मैरी दी ने बताया था कि लाबान के सपने में परमेश्वर आए थे ना, और लाबान से ये कहा था कि ना तो उसे डांटना, ना तो उसके साथ बुरा करना, और ना तो उसके साथ भला करना। तो इसलिए सारी बातें ये कौन कर रहा है, वो कर रहा है, किससे कर रहा है, लाबान से कर रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। तो अब जब सारी बातें याकूब ने कर ली तो लाबान ने क्या आंसर करा, लाबान कहता है ये जो सारी तेरे पास भेड़ बकरियां हैं, सब बच्चों को भेड़ बकरी दिख रही है कॉर्नर में। हाँ दीदी। तो याकूब कहता है ये जो सारी भेड़ बकरियां हैं ना तेरे पास, ये सब मेरी हैं। और ये जो तेरे पास बेटियां हैं ना, ये सारी बेटियां मेरी हैं। मतलब वो कहता है सब कुछ मेरा है, जितना भी सब कुछ तेरे पास है वो सब कुछ मेरा है। नेक्स्ट स्लाइड। फिर उसके बाद कहता है कि अच्छा, अब लाबान कुछ सोचता है, लाबान सोचता है कि ये सब कुछ मेरा तो है, पर मैं इनका क्या कर सकता हूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्लाइड। तो फिर उसके बाद लाबान एक प्रॉमिस करता है। किससे प्रॉमिस करता है, याकूब से प्रॉमिस करता है और एक वाचा बांधता है। और किसके सामने वाचा बांधता है, परमेश्वर के सामने। उससे प्रॉमिस करता है कि हम एक काम करते हैं, जितना भी मतलब हम एक दूसरे से गुस्से में बात कर रहे थे, लड़ रहे थे, अब हम एक प्रॉमिस करते हैं। और अब वो क्या प्रॉमिस करते हैं वो अभी आगे पता चलेगा। नेक्स्ट स्लाइड। तो वो परमेश्वर को साक्षी ठहराते हैं। अब इस साक्षी वर्ड का क्या मतलब है, परमेश्वर को विटनेस ठहराते हैं। विटनेस का मतलब कि हम जो प्रॉमिस कर रहे हैं ना, तो परमेश्वर हमें देख रहा है। लाबान, तू मेरे साथ कभी गलत मत करना, और याकूब तू भी मत गलत करना। वो दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस कर रहे हैं। ये साइड में कौन दिख रहा है, लाबान दिख रहा है। लाबान बोल रहा है ये सब कुछ। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। दीदी हाँ, वॉइस नहीं आ रही है। अब आ रही है। हाँ अर्पण आ रही है आवाज। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। तो जब लाबान और याकूब जब एक दूसरे से बात करते होते हैं, वो कहता है कि ठीक है, अब हम प्रॉमिस हमने कर लिया। अब जल्दी से याकूब जाता है भाग के, दादा दादा जल्दी से याकूब भाग के जाता है और वो पत्थर दादा इकट्ठा करता है। अब वो केनेथ बेटा माइक ऑफ कर लो प्लीज। हम्म, तो याकूब क्या करता है, पत्थर इकट्ठा करता है। ठीक है, दादा वॉइस नहीं आ रही। अरे यार। या अर्पण प्लीज कंटिन्यू। हाँ। तो उसके बाद याकूब पत्थर इकट्ठा करता है। अब किसी के माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि वो पत्थर इकट्ठा करके क्या करेगा। कोई सोच रहा है कि वो पत्थर से क्या करेगा। नेक्स्ट स्लाइड।
हाँ, देखो यहाँ पे सबको दिख रहा है ना, बहुत सारे पत्थर रखे हुए हैं। और वो हाँ क्या दीदी। कहता है, हाँ, याकूब कहता है अपने भाइयों से, जाओ और पत्थर को इकट्ठा करो, हम उसका ढेर लगाएंगे। अच्छा, अब ये याकूब पत्थर का ढेर लगा के करेगा क्या? किसी के माइंड में सोच रहा है कोई बच्चा ऐसे कि याकूब ये पत्थर इकट्ठा करके क्या करेगा? हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट स्लाइड। तो फिर वो क्या करते हैं, उन पत्थर के पास वो सब लोग बैठ के खाना खाते हैं। कौन सब लोग? याकूब, लाबान, उसकी बेटियां और उसके भेड़ बकरी सब रहते हैं वहां पे। फिर वो क्या करते हैं, खाना खाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। देखो, अब ये पत्थर का ढेर दिख रहा है, इस पे याकूब और लाबान ये दोनों क्या कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था ना, वो एक दूसरे से प्रॉमिस कर रहे थे। और प्रॉमिस किसके सामने कर रहे थे? परमेश्वर के सामने। इसका मतलब ये है कि इस ढेर ये यहाँ पर ये दिखाता है कि परमेश्वर, अगर याकूब तूने मेरे साथ कभी कुछ गलत किया ना, या फिर तूने मुझे सताया, तो परमेश्वर मेरी मदद करेगा, परमेश्वर मेरी तरफ है ना। और याकूब भी सेम इससे यही कहता है, ये परमेश्वर को साक्षी ठहराते हैं, मतलब परमेश्वर के सामने सब कुछ करते हैं। जैसे परमेश्वर सबको देखता है ना, हम जब सब कुछ करते हैं। हाँ, तो फिर जिस जगह पे इन्होंने ये प्रॉमिस किया था, उस जगह का नाम रखा गया था गिलियाद, और या फिर मिचपा। अब ये दो दो नाम कैसे हैं? किसी बच्चे के ऐसे नेम होते हैं ना, घर का नेम अलग होता है, स्कूल का नेम अलग होता है ना। किस किस बच्चे के ऐसे नेम हैं जिसके दो दो नेम हो? मेरे। तो फिर ऐसी इस जगह का नाम था, किस जगह का? जहाँ पे उन दोनों ने प्रॉमिस किया था। नेक्स्ट स्लाइड। तो याकूब कहता है, मैं प्रॉमिस तो कर रहा हूँ, पर ना एक बात है। वो लाबान कहता है, वो कहता है कि अगर तूने मेरी बेटी को सताया ना, तो परमेश्वर तुझे श्राप देगा, दंड देगा, मतलब परमेश्वर फिर तुझ पे मतलब गुस्सा करेगा। अब वो अब जैसे कि सब बच्चों को पता है, जब अगर हमें कोई सताता है, हमसे कोई लड़ता है, तो हमारे मम्मी पापा को प्रॉब्लम होती है ना, हमें कोई मारता है, उन्हें दुख होता है ना। ऐसी लाबान की जो बेटियां थी, याकूब से वो बोल रहा था कि अगर तुमने मेरी बेटियों को सताया ना, तो परमेश्वर तुम्हें देख रहा होगा। सबको परमेश्वर देखता है ना। यस। हाँ। नेक्स्ट यस। स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। तो फिर उसके बाद क्या होता है, याकूब कहता है, ठीक है, मैं तेरी सारी बातें मान लेता हूँ, जो जो तूने मुझसे कहा है ना, मैं सब मान रहा हूँ। और अब मैं शपथ खाता हूँ। शपथ खाने का मतलब क्या होता है कि मैं कसम खाता हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जो जो तूने मुझसे कहा है वो मैं सब कुछ करूंगा, और परमेश्वर के सामने कर रहे ये सब कुछ है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो फिर उसके बाद क्या होता है, जो याकूब रहता है वो पहाड़ पे जाता है और मेल बलि चढ़ाता है। मतलब जैसे जब सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाता है, तो हम, अगर हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हम थैंक यू बोलते हैं ना। ऐसे ही वो परमेश्वर को थैंक यू बोल रहा था, परमेश्वर के लिए सेक्रीफाइस कर रहा था। इसलिए वो पहाड़ पे जाके उसने क्या करा, मेल बलि को चढ़ाया। ये थी हमारी आज की स्टोरी। नेक्स्ट स्लाइड। तो फिर उन्होंने क्या करा कि जब उन्होंने पहाड़ पे जाके बलिदान चढ़ा लिया और परमेश्वर को थैंक यू बोल दिया कि सब कुछ प्रभु आपने सब कुछ अच्छा करा, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने खाना खाने के बाद वो पहाड़ पे रात बिताई, मतलब वो सो गए। यहाँ पे सबको टेंट दिख रहे हैं, छोटे छोटे दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे? दिख किस रहे किस को टेंट दिख रहे हैं? हम्म तो वो क्या कर रहे थे, इन तंबुओं में सो रहे थे, है ना। खाना खाने के बाद वो सो गए। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये कौन गले मिल रहा है, कोई मुझे बताएगा कि ये कौन है? दीदी लाबान। लाबान। वेरी गुड, वेरी गुड। लाबान। लाबान क्या कर रहा है, सुबह सुबह ये उठा, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि ये रात को सो गए थे। फिर ये सुबह उठा, अपनी बेटियों से और उनके सबसे मिलकर उन्हें आशीर्वाद दे के चला गया, मतलब उन्हें ब्लेसिंग्स दे के चला गया। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि वो तो बहुत गुस्सा करने आया था उसके पास, और
लास्ट में क्या हुआ, वो तो उन्हें ब्लेसिंग्स देके चला गया। ऐसा कभी कभी होता है ना, हमें बहुत गुस्सा आता है और परमेश्वर सब कुछ चेंज कर देता है। ये थी हमारी आज की स्टोरी। और आज हमने अब इस स्टोरी से क्या सीखा वो मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट स्लाइड। तो हमने सीखा परमेश्वर हमें नुकसान से बचाता है और रक्षा भी करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हमें किसी भी चीज का नुकसान होता है ना, मतलब, और परमेश्वर हमारी हर केस में रक्षा करता है। कोई हमें सताता है ना, तो हमारी परमेश्वर रक्षा करता है। जैसे याकूब की और लाबान की। जैसे याकूब इतनी प्रॉब्लम फेस करके बहुत गर्मी में, बहुत सर्दी में बहुत काम करता था ना, तो परमेश्वर ने उसकी क्या करी, रक्षा करी। और नेक्स्ट लर्निंग पॉइंट, हमें परमेश्वर, हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? देखने वाला परमेश्वर है। ये देखने वाला परमेश्वर है मतलब कि वो सबको देखता है। उसने याकूब को भी देखा, उसने लाबान को भी देखा। उसने याकूब को कब देखा कि याकूब तो बहुत अच्छा है, ये तो लाबान के साथ सब कुछ अच्छा अच्छा करता है, ये तो लाबान को किसी चीज की कंप्लेन भी नहीं करता, उसका चुपचाप सारा काम करता रहता है। और परमेश्वर ने फिर क्या करा? परमेश्वर ने लाबा याकूब को देखा और लाबान को डांटा कि तू ऐसे उसे क्यों सताता है ना? तो ऐसे ही जब हमें कोई चोट पहुंचाता है या फिर कोई हमें सताता है, तो परमेश्वर हमारे क्या करता है? परमेश्वर सबको देखता है। अब हम सोच रहे होंगे परमेश्वर तो एक है, हम तो बहुत सारे लोग हैं, तो परमेश्वर कैसे देखेगा हमें? किसी के, कोई सोच रहा है ऐसे कि परमेश्वर हम सबको कैसे देखता है? परमेश्वर बहुत पावरफुल है, परमेश्वर सबको देख सकता है, आपको, मुझे, सबको। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। परमेश्वर नुकसान को अच्छे में बदल देता है। मतलब जो भी कुछ, जब हमने ये देखा स्टोरी में कि स्टार्टिंग में क्या होता है, वो एक दूसरे से गुस्सा करते हैं। कौन कौन गुस्सा करते हैं? लाबान गुस्सा करता है, याकूब याकूब। कंप्लेन करता है। हाँ, वेरी गुड। तो फिर वो क्या करते हैं? एक दूसरे से गुस्सा करते हैं, है ना? नुकसान होता है कि पहले तो उस पे इतना सारा सामान था, है ना? तो फिर बाद में क्या होता है? परमेश्वर उसे अच्छे में बदल देता है। याकूब उससे सारा सामान लेने आया था ना, लाबान, उसे लग रहा था कि इसने तो मेरा सारा सामान ले लिया, देवी देवता मुझसे ले लिए। लेकिन बाद में क्या पता चला, वो तो उसके पास सब कुछ छोड़ के चला जाता है। तो परमेश्वर क्या करता है? नुकसान को अच्छे में बदल देता है। ठीक है। और अब हम क्या सीखेंगे? मेमोरी वर्स। सबको पता है मेमोरी वर्स क्या होता है? जो हम याद करते हैं वो वाली आयत। जो परमेश्वर से प्रेम रखता है उसके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। सब बच्चे अभी से लर्न करेंगे, मेरे साथ बोलेंगे। जो परमेश्वर से प्रेम रखता है, जो परमेश्वर जो परमेश्वर से प्रेम से रखता प्रेम है, रखता है, प्रेम रखता वेरी है, गुड, उसके लिए सारी बातें मिलकर उसके लिए सारी बातें सारी बातें मिलकर मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। भलाई ही उत्पन्न ही करती है। उत्पन्न करती है। रोमियो 8 का 28। रोमियो 8 का 28। वेरी गुड, सब बच्चे इस आयत को याद करेंगे ना? जी कौन कौन दीदी। मुझे बताओ। मैम मैं लिख सकता हूँ। मैम आप वापस से वो स्लाइड लगा सकते हैं, मैं लिख ले रहा हूँ। आपको ना, आपको ग्रुप में ये पीपीटी शेयर हो जाएगी, आप तब लिख लेना। ओके। ओके। अब हम क्या करेंगे? अब हम वर्कशीट करेंगे। सब बच्चों को वर्कशीट करना है या नहीं करना? किस किस बच्चों को वर्कशीट करना है? आपको आंसर देना होगा। ओके ओके ओके, आप पहले आंसर दो दीदी को, दीदी जो क्वेश्चंस पूछ रही है। ओके, अर्पण प्लीज पूछो आप। वर्कशीट में क्या होगा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और आप आंसर करोगे। कौन कौन आंसर करेगा? हैंड रेज करो। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे आंसर्स करेंगे। ठीक है। तो कितने साल तक याकूब लाबान के घर रहा? फर्स्ट क्वेश्चन है, कितने साल तक याकूब, हाँ, किसने हैंड रेज करा है? आंसर बताओ।
कितने साल तक याकूब लाबान के घर रहा? दीदी 20 साल तक। वेरी गुड, 20 साल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने किसे साक्षी रखा? किसे साक्षी रखा? किसके सामने प्रॉमिस किया था उन्होंने? वेरी गुड राइका, वेरी गुड। नेक्स्ट है, याकूब से मिलकर कौन आया था? याकूब से मिलने कौन आया था? लाबान। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस जगह का नाम क्या रखा गया था? गिलियाद या फिर मिजाब। हाँ, गिलियाद या मिचपा। वेरी गुड, वेरी गुड। सब बच्चों ने वेरी बहुत गुड बच्चों। ओके, थैंक यू अर्पण, आपने अच्छे स्टोरी के लिए। अच्छा बच्चों, अभी हमारे जैसे हमको पता है के बाद हमारी मेमोरी वर्स की गेम। प्लीज बच्चों माइक ऑफ कर लो। अच्छा, हमारे बीच में निशा दीदी है। आज आप वर्कशीट आप अपने घर पर करना। निशा दीदी हमें 5 मिनट में 5 मेमोरी वर्सेस रिवाइज कराएंगे। ओके ओके, ओवर टू यू निशा। जेएमसी के बच्चों, आपका जो मेमोरी वर्स का गेम होगा, तो मैं आपको 5 मेमोरी वर्स याद कराऊंगी। मैं आपको एक्शन करके दिखाऊंगी और फिर लास्ट में मैं पूछूंगी भी, तो आपको मेरे एक्शन से भी स्क्रीन शेयर, तो फिर आपको मेरे एक्शन से बताना भी है कि वो मेमोरी वर्स क्या है। बेटा और स्क्रीन आपको शेयर ऑफ कर लो। ओके ओके निशा, सॉरी। और आपको कहीं भी कुछ समझ में नहीं आए तो आप पूछ लेना, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट मेमोरी वर्स है, क्योंकि एक्शन करके दिखाऊंगी, एक्शन को ध्यान से देखना और मेरे साथ करना भी। क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूंगा, ठीक है। पहला शमूएल 2 का 30, ठीक है। अब आपको मेरे साथ साथ करना है, क्योंकि जो कोई करो बच्चों, जो कोई नहीं आपको माइक म्यूट करके करना है। अर्पण, अर्पण बेटा करो जो यारों, क्योंकि जो कोई मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूंगा। पहला शमूएल 2 का 30, ठीक है। एक और बार फिर से करेंगे, क्योंकि जो कोई मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूंगा। पहला शमूएल 2 का 30, ठीक है। एक और बार फिर से करेंगे, लास्ट बार, क्योंकि जो कोई मेरा आदर करे बेटा माइक म्यूट कर लो, आप एक्शन करने हैं आपको, ठीक है। एक शुरू से करते हैं, क्योंकि जो कोई मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूंगा। पहला शमूएल 2 का 30, ठीक है। अब नेक्स्ट बच्चों दीदी अच्छे आपको से प्लीज आप सब लोग एक्शन करो। सभी एक्शन नहीं कर रहे हो, इस बार मैं नाम लूंगी जिसने एक्शन नहीं किया। प्लीज बच्चों सब लोग एक्शन करो। ओके निशा। नेक्स्ट है, मैं आपको पहले करके दिखा रही हूँ एक बार, फिर आप उसके अकॉर्डिंग एक्शन करना। यदि कोई काम करना ना चाहे तो वो खाने भी ना पाएगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 का 10, ठीक है। मैं फिर से बता रही हूँ, आप मेरे पीछे पीछे रिपीट करना। यदि कोई काम करना ना चाहे तो वो खाने भी ना पाए। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 का 10, ठीक है। आपको आ रहा है समझ में? ठीक है। यदि कोई काम करना ना चाहे तो वो खाने भी ना पाए। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 का 10। एक और बार फिर से लास्ट बार रिवाइज करते हैं। यदि कोई काम करना ना चाहे तो वो खाने भी ना पाए। दूसरा थिस्सलुनीकियों
15 का 10। लास्ट बार और रिवाइज करें, ठीक है। यदि कोई काम करना ना चाहे तो वो खाने भी ना पाए। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 का 10, ठीक है। नेक्स्ट है कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। पहला कुरिन्थियों 15 का 58, ठीक है, कि तुम्हारा परिश्रम, मैं एक बार फिर से कर रही हूँ, आपको एक्शन समझ में नहीं आई इसके, कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। पहला कुरिन्थियों 15 का 58, ठीक है, कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। पहला कुरिन्थियों 15 का 58। एक बार फिर से करेंगे लास्ट बार, कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। ठीक है बच्चों, आ रहा है आपको? ठीक है। हाँ। पहला कुरिन्थियों 15 का 58। लास्ट बार और करेंगे कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। पहला कुरिन्थियों 15 का 58, ठीक है। नेक्स्ट है दीदी। हाँ जी बेटा बोलो। दीदी जो मेमोरी वर्सन आई तो हमें ये एक्शन करने पड़ेंगे? नहीं बेटा, नहीं, आपको ना ये रिवाइज करने के लिए, बस इससे आपको अच्छे से याद हो जाए। ओके दीदी। ठीक है। नेक्स्ट है, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। मरकुस 11 का 9, ठीक है। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। मरकुस 11 का 9, ठीक है। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। मरकुस 11 का 9। लास्ट बार और, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। मरकुस 11 का 9, ठीक है। नेक्स्ट है, हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हम भी आपस में ऐसा प्रेम रखें। ठीक है। पहला यूहन्ना 4 का 11, फिर से करेंगे। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम रखा तो हम भी आपस में ऐसा प्रेम रखें। पहला यूहन्ना 4 का 11। समझ में आ रहा है सबको? फिर से करेंगे। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम रखा तो आओ हम भी आपस में ऐसा प्रेम रखें। पहला यूहन्ना 4 का 11। लास्ट बार और करेंगे। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम रखा तो आओ हम भी आपस में ऐसा प्रेम रखें। पहला यूहन्ना 4 का 11। लास्ट बार और करें, फिर आपको बताना है कि कौन सा मेमोरी वर्स था। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ सारे। फर्स्ट था, क्योंकि जो कोई मेरा आदर करो मेरे पीछे पीछे, क्योंकि जो कोई मेरा आदर करे मैं उनका
आदर करूंगा। पहला शमूएल 2 का 30। ठीक है, नेक्स्ट था, यदि कोई काम करना ना चाहे तो वह खाने भी ना पाए। यदि कोई काम करना ना चाहे तो वह, एस्थेरेंजल बेटा आप भी करो, एस्थेरेंजल आप भी करो, है ना। यदि कोई काम करना ना चाहे तो वो खाने भी ना पाए। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 का 10। ठीक है, दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 का 10। नेक्स्ट था कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है, कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। पहला कुरिन्थियों 15 का 58। पहला कुरिन्थियों 15 का 58। ठीक है, नेक्स्ट था, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। धन्य है वह जो, धन्य है वह जो किसके नाम से? प्रभु के नाम से आता है। ठीक है, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। मरकुस 11 का 9। मरकुस 11 का 9। ठीक है, लास्ट थी हमारी, हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो आओ हम भी आपस में ऐसा प्रेम रखें। ठीक है, इसलिए हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो आओ हम भी आपस में ऐसा प्रेम रखें। पहला यूहन्ना 4 का 11। पहला यूहन्ना 4 का 11। ठीक है, अब मैं आपको एक्शन करके दिखाऊंगी, तो आप बताना कौन सी वाली मेमोरी वर्स। ठीक है, बताओ कौन सी थी? तारा बताओ आप। अगर दीदी वो वाली है, अगर कोई काम ना करना चाहे तो खाने भी ना पाए। हाँ, कहाँ से थी? पहला अच्छा, दूसरा नहीं बेटा, देखो मेरा एक्शन देखो। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 का 10। हाँ, ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट बताना। कौन बताएगा? मैं दीदी मैं। हाँ, शनाया आप बताओ। परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं। हाँ, कहाँ से है? कहाँ से है बेटा? पहला कुरिन्थियों 15 का 58। ठीक है, नेक्स्ट है, जल्दी बताओ किसको पता है? यदि कोई परमेश्वर के नाम से आता है। हाँ, इसमें मिस्टेक थी, कौन ठीक करेगा? जो यारून आप बताओ क्या मिस्टेक है? सारा का बहुत देर से हैंड रेज है, आप उससे पूछ लीजिए। हाँ, अभी पूछती हूँ।
जय अरुण आप बताओ पहले। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, मरकुस 11 का 9। हाँ ठीक है, नेक्स्ट है कौन बताएगा जल्दी? दीदी मैं नहीं बताऊं? जो, हाँ बताओ बताओ। प्रभु ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमें आओ हम भी आपस में ऐसा प्रेम रखें। हाँ पहला यूहन्ना आप 4:7। 4 हाँ ठीक है, नेक्स्ट है क्या है? यदि कोई कौन- मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूंगा। हाँ कहाँ से है बेटा? मैं एक्शन कर रही हूँ, आप बताना। पहला शमूएल पहला शमूएल शामिल उसका दूसरा 30। हाँ क्लैप। दी टाइम है अभी बच्चों टीना दी। क्या कराना है निशा? दी अभी टाइम हो, प्रैक्टिस कराऊं या लास्ट पे करें? बच्चों आपको प्रैक्टिस चाहिए क्या? आप करना चाहते हो तो बताओ, नहीं तो हम दीदी और करना है। और एक नहीं और बताओ, और बताओ जिस जिसको करना है वो हाथ उठाओ, जिसको घर जाना है वो रहने दो। केनेथ बेटा प्लीज स्क्रीन शेयर मत करो। शारा को करना है, एलियाना को करना है, जॉय एरन को करना है, बस इन लोगों को करना है। अच्छा बच्चों जिसको करना है एक और बार करवा देते हैं निशा, फिर चले जाते हैं घर अपने अपने। फर्स्ट था हमारा क्योंकि जो कोई मेरे पीछे पीछे करना सबको, ठीक है? क्योंकि जो कोई मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूंगा। पहला शमूएल 2:30, ठीक है? पहला शमूएल 2 का, हाँ हाँ बेटा आप ऐसा करवा सकते हैं कि जो अभी हम लोग कर रहे हैं आप बोलिएगा और हम लोग उसका करेंगे। मैम वैसा वैसा भी बेटा आपको मैं एक्शन आपसे नहीं क्वेश्चन, सीखना है, आपको मेमोरी वर्स सीखना है। एक्शन नहीं सिखा रही है दीदी, मेमोरी वर्स याद करना है आपको बस। हाँ निशा। मैं फिर से बता रही हूँ, क्योंकि जो कोई मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूंगा। पहला शमूएल 2:30, पहला शमूएल 2:30, ठीक है? नेक्स्ट था यदि कोई काम करना ना चाहे तो वो खाने भी ना पाए। यदि कोई काम करना ना चाहे तो वो खाने भी ना पाए। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:10, दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:10, ठीक है? नेक्स्ट था कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है, कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। पहला कुरिन्थियों 15:58, पहला कुरिन्थियों 15:58, ठीक है? नेक्स्ट था धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है।
धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। मरकुस 11 का 9। मरकुस 11 का 9। ठीक है, सनाया अर्पण वीडियो ऑन कर लो। हे प्रियो, नेक्स्ट है अर्पण, प्रैक्टिस करो बेटा। ए सेरेंजन, हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हम भी आपस में ऐसा प्रेम करें। ठीक है, इसलिए हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो आओ हम भी आपस में ऐसा प्रेम करें। पहला यूहन्ना 4 का 11। पहला यूहन्ना 4 का 11। ठीक है, हो गया सबको याद? ठीक है बच्चों, चलो प्रार्थना करते हैं छोटी सी। सारा बेटा आप प्रार्थना करो। ओके जी। प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी आपने हमें से मिले, प्रभु आपने हम संगति करने पाए। प्रभु जी आज दीदी ने हमें सोचना है प्रभु जी, उसे हम आगे तक याद करने पाए प्रभु जी, और उससे हमने जो सीखा उसे भी याद रखने पाए प्रभु जी, उसे फॉलो करने पाए प्रभु जी। आपका धन्यवाद प्रभु जी। आप हमें इतनी बुद्धि दे प्रभु कि हम अपनी पढ़ाई भी कर सके प्रभु, वर्कशीट अपने टाइम पे भेज सके प्रभु जी। आप इतनी बुद्धि दे प्रभु कि आपके कामों के लिए बढ़ सके प्रभु जी। आप मुझे अपने कामों के लिए चुने प्रभु जी, आप दया करें प्रभु। आपका धन्यवाद प्रभु जी। आपने आज का संडे स्कूल पे हमें संगति दी प्रभु कि आपके वचन को हम पढ़ सके प्रभु जी। आपका धन्यवाद प्रभु जी। आपने नेटवर्क कनेक्शन को बनाकर रखा प्रभु जी, इसलिए आपका धन्यवाद प्रभु जी। हमने 5 नई मेमोरी वर्ड्स सीखे प्रभु जी, और हमने जो स्टोरी पढ़ी है वो हम सही से आगे तक याद रखने पाए प्रभु जी, और उसे फॉलो करने पाए प्रभु जी। आप दया करें प्रभु, आप सबको आशीष दे प्रभु, सब बुद्धि प्रभु, आप बुद्धि प्रभु कि आप सारी जो उन्होंने करी है सब वो आपने सही करी प्रभु जी, इसलिए आपका धन्यवाद प्रभु जी। दया करें प्रभु, आपका धन्यवाद प्रभु जी। मांगती प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में।